जो सीनियर सिटीजन है उनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न की। लेकिन आईटीआर फाइल तो होना है, बट खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ कानून आया है, ऐसा कुछ लॉ में अमेंडमेंट करके नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है। उसे अभी हम रीड करते हैं कि क्या है सेक्शन। तो मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। ये स्क्रीन पे देखिए, ये अपना फाइनेंस बिल 2021 है, जिसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 194 कैपिटल पी। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो इन्होंने सेक्शन 194 कैपिटल पी में कहा है, क्या कहा है ये समझिए। इन्होंने कहा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17 कैपिटल बी। अच्छा देखो एक चीज ना, आजकल के अधिकतर बच्चे या आजकल का जो ये इंग्लिश मीडियम आ गया ना, ये रोमन वर्ड नहीं समझ पाते हैं। एक्स भी डबल आई बी पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, 17 है। आजकल तो अब ये ऐसा सिचुएशन हो गया है, मुझे कई बच्चे ऐसे भी मिलते हैं, अगर कहो ना कि 69 लिखना, 79 लिखना, तो मतलब वो बड़ा वंडर फील करते हैं कि ये 69 क्या होता है, फिर आपको बताना पड़ता है 69। तो उसी तरह से ये जो है रोमन में है, ये है रोमन का 17, 10, 5 और 2, तो 10, 5, 2, 17 हो जाता है। इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, देखिए सेक्शन 194 कैपिटल पी में कहा है कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जो हैं उनके बारे में। अब स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन क्या होता है? सीनियर सिटीजन तो आपने सुना है, सुपर सीनियर सिटीजन भी आपने सुना, लेकिन अभी एक नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन क्या है, इसका डेफिनेशन इन्होंने दिया। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का मीनिंग होता है कि ऐसा इंडिविजुअल जो भारत का हो, यानी रेसिडेंस इंडिया में हो, एंड उसका एज जो है 75 इयर्स या उससे अधिक, 75 इयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपका एज जो है वो आपको 75 इयर्स या 75 इयर्स से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसी को कहा गया है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन इन्होंने कहा हु इज हैविंग इनकम ऑफ द नेचर ऑफ पेंशन। दूसरा इन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन तो हो, लेकिन कितने से, 75 ईयर्स हो या उनकी एज 75 ईयर्स से ज्यादा हो, साथ ही उनका इनकम जो है वो पेंशन से हो, या जो इंटरेस्ट इनकम होता है आपका, जो इंटरेस्ट इनकम बैंक से होता है वो इनकम हो, इसके अलावा और कोई इनकम नहीं हो। उसमें भी किस अकाउंट में, जो स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट है उसी में वो अमाउंट रिसीव होना चाहिए, पेंशन का या इंटरेस्ट के अमाउंट का। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया ये कि स्पेसिफाइड पर्सन वो पर्सन है जिसकी एज 75 या 75 से एवब हो, उसके बाद उनका इनकम सिर्फ पेंशन का इनकम हो, प्लस उनका बैंक में जो सेविंग अकाउंट है या फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, उन सब पे जो इंटरेस्ट क्रेडिट होना है वो इनकम हो। और वो भी किस में आगे बताया हुआ है, अगला लाइन जब ऊपर हम पढ़ेंगे तो वहां पे है स्पेसिफाइड बैंक, तो उसमें अगर पेंशन या इंटरेस्ट का अमाउंट आता है तो ऐसे लोग। साथ ही हैज फर्निश्ड डिक्लेरेशन। अब इनको किस तरह से आईटीआर फाइल नहीं करना है, इनको एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा बैंक को। किस बैंक को? उसी स्पेसिफाइड बैंक को, containing such particulars in such form and verified in such manner as may be prescribed। तो इन्हें एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में बताना पड़ेगा, ठीक है, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ तो आप समझ गए इन केस ऑफ ए स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का मीनिंग मैंने आपको डिफाइन किया। द स्पेसिफाइड बैंक शेल
after giving effect to the deduction allowable under chapter 6 capital A under chapter 6 कैपिटल ए क्या है जिसमें सेक्शन 80C से 80U तक डिडक्शन दिया जाता है, वो चैप्टर के बारे में बात की जा रही है। आफ्टर उसके अंडर चैप्टर 6A एंड रिबेट अलाउएबल अंडर सेक्शन 87A, रिबेट का जो है वो भी सेक्शन 87A वहां पे जो अभी 50,000 के आसपास है। उसके बाद कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ सच स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन सच टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स। कहते हैं आपका इनकम लिया जाएगा, इनकम आपका क्लियर हो गया, कौन सा इनकम था यहाँ बता दिया गया कि एक तो पेंशन और बैंक में आया हुआ इंटरेस्ट। उसके बाद उस पे जो सेक्शन 80C से 80U तक डिडक्शन है, जैसे LIC का, एडुकेशन का, ये सारे जो आपको बच्चों के स्कूल का फी का, इन सारे डिडक्शन को करने के बाद रिबेट भी सेक्शन 87 में देने के बाद जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट है वो स्लैब रेट से अप्लीकेबल करके इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और उस इनकम टैक्स को बैंक के द्वारा ही डिडक्ट कर लिया जाएगा और वही फाइल करेंगे। लेकिन ये जो अब आपका सवाल होगा कि सेक्शन 80C से सेक्शन 80U तक बैंक को कैसे पता चलेगा कि क्या क्या डिडक्शन है, तो इसलिए इन्होंने कहा था, 3 बात इन्होंने बोला। इन तीनों बात में एक इन्होंने क्लॉज दिया है कि आपको एक डिक्लेरेशन फर्निश करना है और उस डिक्लेरेशन में सारा चीज आप दोगे। ठीक है। अब द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 शैल नॉट अप्लाई टू अ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन फॉर द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सबसेक्शन 1। ये सबसेक्शन 1 यहाँ पे जो अभी बताया गया कि टैक्स काटा जाएगा, तो इन लोगों को, इन सीनियर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को सेक्शन 139 अप्लाई नहीं होगा। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सेक्शन 139 क्या है, तो सेक्शन 139 आइए इनकम टैक्स के पोर्टल पे। सेक्शन 139 का मतलब क्या होता है? सेक्शन 139 करता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म या जिनका टोटल इनकम जो है वो क्या है, इनकम टैक्स के अंदर एसेस करने पे अगर जो लिमिट इनकम टैक्स में दिया हुआ है उससे जब भी ऊपर हो जाता है तो उनको क्या करना है, ड्यू डेट पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। यानी कि सेक्शन 139 कहता है जो इनकम टैक्स ITR फाइल करना है अगर बीइंग अ पर्सन अदर देन कंपनी और अ फर्म if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under this act during the previous year exceeded the maximum amount which is not chargeable to income tax। तो जब लिमिट जो है 2.5 लाख का, 2,50,000 का, उससे ऊपर होने के बाद या जो स्लैब रेट आपको है इनकम टैक्स का रेट, उससे ऊपर होने के बाद आपको ITR फाइल करना है। तो ये सेक्शन 139 अप्लीकेबल नहीं होगा कहाँ पे, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में। तो ये दोस्तों रात की है। ऐसे तो अभी आप देख ही रहे हैं कि सरकार में अभी इन्होंने कहा है ना कि अब जो डाक बाबू हैं वो भी, पोस्टमैन जो हैं वो भी अब आपको ITR फाइल करेंगे। देखते हैं बाकी उसमें डिटेल, थोड़ा सा मजा ले लिए, ठीक है ना। चलिए तो इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं और इस वीडियो को उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 194 कैपिटल P नया सेक्शन है जो इसी फाइनेंस बिल में इंसर्ट हुआ है, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ, जो 12वीं वगैरह के कॉमर्स तो पर 12वीं या ग्रेजुएशन के भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, यानी कि जो इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे हो उनके लिए बेनिफिट वीडियो नहीं होगी, ये सेक्शन बेनिफिशियल नहीं है। तो थैंक यू, बाय बाय।